सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो विचार हम लोग कर रहे थे। जो दुर्योधन है उसने अपने पक्ष के जो योद्धा थे उनका भी वर्णन किया और दोनों सेनाओं का जो अंतर है वह स्पष्ट किया कि वे मेरी सेना में जो योद्धा हैं वो कैसे हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने जीवन का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, अर्थात जो यहाँ युद्ध में मरने के लिए ही आए। पांडवों का तो वहाँ जो योद्धा हैं वो कैसे हैं, तो कहा सर्वे युद्ध विशारदा। तो इसलिए यहाँ इस बात से स्पष्ट होता है कि जिस भाव को हम लोग चल रहे हैं, दैवी और आसुरी वृत्तियां, नहीं है। जो भी संसार भाव है वो एक न एक दिन नष्ट होना, और जो दैवी वृत्तियां हैं, जो दैवी भाव हैं, वो तो इटर्नल है। वो तो जब से सृष्टि चली तब से वो चले आ रहे हैं। और उसी तरह से आसुरी भाव भी चले तो आ रहे हैं, लेकिन ये आसुरी भाव प्रकट हुए और नष्ट हुए। इसलिए ये दो भावों का ये अंतर है कि जो दैवीय भाव है, जो आत्म भाव है, वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति का सामना करने की उसके अंदर सामर्थ्य है। और जो संसार भाव है वो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। जैसे हमारा जो अपने होने का जो भाव है, जिसको लेके हम कहते हैं मैं हूँ, तो हमारा अपना अस्तित्व का जो भाव है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, वो कभी नष्ट हुआ क्या? वो कभी नष्ट नहीं हुआ। और जो हमारा संसार भाव है, वो सुबह आंख खुली तो उसके साथ हमारा संसार भाव प्रकट होने लगा, और जब सोने के लिए बिस्तरे में गए, जैसे जैसे नींद की तरफ आगे बढ़े तो हमारा संसार भाव गायब हो गया। तो ये दो अंतर यहाँ है कि जो संसार भाव की जो वृत्तियां हैं, कहने का अर्थ है कि वो तो नष्ट होने के लिए ही है। सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का अगर हम अपने जीवन को देखें, हमारा जो संसार भाव था, यस, इस संसार में जो कुछ भी हमने माना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मान्यता कितनी देर रही? बच्चे सामने आए
तो बच्चों के सामने आते ही आपने अपने को माता पिता मान लिया, और माता पिता जब सामने आए तो बेटा बेटी मान लिया। तो ये वृत्ति कितनी देर रही? अगर थोड़ी देर की वृत्ति मात्र है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि ये जो संसार भाव है, जो संसार वृत्ति है, तो इसका तो स्वभाव ही है मृत्यु। इसलिए जीवन में जितना भी हमारा संसार भाव, संसार की वृत्तियां जितनी भी प्रकट हुई, वो किसके लिए? मदर्थे त्यक्त जीविता, हमारे लिए वो वृत्तियां अपने जीवन अर्थात नष्ट होने के लिए ही वो हैं। और दूसरी तरफ जिस भाव को हम मैं कहते हैं, तो वो युद्ध विशारद, जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने की सामर्थ्य, वो किसमें है? जिसको लेके हम मैं कहते हैं, उस मैं के अंदर वो सामर्थ्य है कि नहीं? तो इसलिए दो वृत्तियां हमारे जीवन में हैं। एक हमारे अपने होने की वृत्ति और दूसरे संसार भाव की वृत्ति। और वो संसार भाव की वृत्ति ज्यादा से ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक, उतनी देर भी नहीं हो तो कुछ देर की, लेकिन फिर भी अगर माने तो वो सुबह जब आंख खुली वहां से लेकर के शाम को निद्रा आने तक वो वृत्ति है। लेकिन आपका अपने होने का जो भाव है वो तो इटर्नल है कि नहीं? उसमें तो कंटिन्यूटी है कि नहीं? तो वही यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये दो भाव जीवन के, और इन दोनों भावों से लड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए आगे दुर्योधन स्पष्ट करता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। इसलिए हमारी जो सेना है, अर्थात कौरवों की सेना, या यहाँ यूं कह लें कि हमारी जो संसार वृत्ति है, वो संसार वृत्तियां किससे रक्षित हैं? भीष्माभिरक्षितम्, भीष्म के द्वारा। अर्थात हमारे मन के जो संकल्प, हमारे मन संसार की जो वृत्तियां हैं, वो हमारे मन के संकल्प के द्वारा रक्षित हैं। क्यों? अगर हम संकल्प ही न करें कि वे कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, या कल ऐसा करना, परसों ऐसा करना, तो वृत्तियां रहेंगी क्या? या आप एक स्थान से दूसरी जगह पर गए तो कुछ समय के लिए वो वृत्तियां दब सी गई, लेकिन जैसे ही वापस आप उस स्थान पर पहुंचे तब फिर वही 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, महीने भर पुरानी और वृत्तियां फिर जागृत हो गई थी। इसलिए पहले इस बात की चर्चा करके आए थे। तो द्रोण और भीष्म, तो ये दो प्रमुख शक्तियां हैं। तो ये दोनों मन की शक्तियां। तो द्रोण का अर्थ संग्रह की वृत्ति, और जो भीष्म है वहां संकल्प वृत्ति, नहीं ऐसा करना है, फिर उसे इधर उधर। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि वही ये जो संसार वृत्तियां हैं, जिन संसार वृत्तियों को हमने बड़ी मजबूती से पकड़ के रखा है, तो अपर्याप्तम, तो इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। तो अर्थात इनको जीतने के लिए हमारे जीवन में जो दैवी वृत्तियां वो पर्याप्त नहीं, अर्थात उन दैवी वृत्तियों को हमको और जीवन में बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस संसार भाव से हमको ऊपर उठना है, इस संसार भाव पर विजय प्राप्त करनी है,
तो हमको हमारे जीवन में जो ईश्वरीय भाव है, जो दैवी भाव है, उसको और मजबूत करना पड़ेगा और उसको दृढ़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जितना भी जो संसार भाव है वो भीष्माभिरक्षितम, भीष्म हमारी संकल्प वृत्ति ने, हमारी वो प्रतिज्ञाओं ने ही उसको रोक के रखा है। अगर इस संसार को लेकर के हमने प्रतिज्ञा नहीं की होती, इस संसार को लेकर के अगर हमने संकल्प नहीं किया होता, तो हमारा जन्म होता क्या? वो भी नहीं होता। इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। पिछला जो भी शरीर रहा होगा, उस शरीर को छोड़ते समय, अंतिम समय में हमने जैसा संकल्प किया, उसके अनुसार हमको वर्तमान शरीर, अभी का जो जीवन आदि है, वो सब उसके आधार पर मिला। और जब इस संसार में आए तो फिर ये संसार वृत्तियां हमारी शुरू हो गई। तो ये जितना भी संसार भाव है, जितनी भी संसार वृत्ति है, ये संसार वृत्ति किसके द्वारा रक्षित? भीष्म के द्वारा। अर्थात हमारी जो संकल्प वृत्ति है, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प के द्वारा ये संसार वृत्तियां हमको हमने सजा के रखा है। और अगर जीवन की बात करें तो कितनी कल्पनाएं, केवल आज की ही नहीं, जीवन के अनेक वर्षों के हम कल्पनाएं कर लेते हैं कि नहीं? ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। और उन कल्पनाओं के अनुकूल हमको माहौल मिला, एटमॉस्फेयर मिला, तो फिर वो कल्पना वृत्ति हमारी धीरे धीरे मजबूत होती गई। तो इसलिए यहाँ दुर्योधन वही कह रहा है कि भाई ये जो दोनों वृत्तियां हैं, तो ये दोनों ही ताकतवर हैं, बड़ी ताकतवर। जो संसार वृत्ति है उसको भीष्म अर्थात हमारी संकल्प वृत्ति ने पकड़ के रखा है। और दूसरी तरफ जो दैवी वृत्ति है, तो वो पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, तो वो बल जो है तो वो पर्याप्त है। इसलिए इस श्लोक में दोनों तरफ अर्थ है कि दुर्योधन का कहने का तात्पर्य ये है कि वे दोनों ही शक्तियां पर्याप्त भी हैं और नहीं भी। तो अगर हमारी संसार वृत्ति का भाव बढ़ जाए तो हमारा दैवी भाव दब जाए। जैसे कभी कभी कोई संसार की चिंता या काम का बोझ ज्यादा हो, तो उस दिन हमारा ईश्वरीय भाव भी कहीं कहीं दब जाता है कि नहीं? चलो आज रहने दो, कल कर लेंगे, आज ये काम पहले पूरा कर लो। तो हमारा वो जो संसार भाव है, उस संसार भाव ने क्या किया? हमारे ईश्वर भाव को थोड़ी देर के लिए दबा दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दबा पाया। लेकिन जिसने जीवन में केवल संसार भाव को ही महत्व दिया, तो उसके यहाँ तो जो ईश्वर भाव है वो क्या हो गया? पूरी तरह से तो वहां तो ईश्वर का कोई चिंतन भी नहीं, कोई विचार भी नहीं। और दूसरी तरफ जब वो ईश्वरीय भाव, दैवी भाव जब हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाया, तो वो जो दैवी भाव है वो क्या करेगा? धीरे धीरे हमारे संसार भाव को दबाएगा नहीं, बल्कि जो ज्ञान वृत्ति है, जो दैवी भाव है, जो ईश्वरीय भाव है, वो हमारे संसार भाव का शुद्धिकरण,
इसलिए दोनों में ये अंतर है। या यूं समझ लो, आजकल जो दवा है, एक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो जो एलोपैथी है उसका जो सिस्टम है वो क्या है, वो रोग को ठीक नहीं करती, बल्कि रोग के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण आपके सामने आ रहे हैं, उसने उसको दबा दिया। और हमारी जो पुरानी आयुर्वेद की पद्धति है वो उसको धीरे धीरे उसको जड़ मूल से समाप्त करती है। बस इसी तरह से समझ लो, ये दोनों जो वृत्तियां, एक तरफ आसुरी वृत्ति और दूसरी तरफ ये जो दैवी वृत्ति है, तो ये दोनों का काम वही है। तो जो आसुरी वृत्ति या जो संसार भाव है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे ईश्वरीय भाव को, दैवी भाव को दबा तो सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो दैवी भाव है, वो दैवी भाव धीरे धीरे हमारे इस संसार भाव को निवृत्त कर देगा, संसार भाव को गायब कर देगा। इसका अर्थ फिर संसार नहीं रहेगा ऐसा नहीं, बल्कि हम फिर उस संसार भाव से ऊपर उठ जाएंगे। अर्थात इस संसार में रहते हुए भी संसार का जो मैं मेरा का भाव है, उससे हम ऊपर उठ गए। तो इसलिए हम कहते हैं पर्याप्तम तो इदम एतेषाम। तो एतेषाम सात्विक गुण वृत्ति ना, जिनके जीवन में सात्विक भाव है, जिनके जीवन में दैवी भाव है, कहते हैं उनका जो बल है वो पर्याप्तम, वो पर्याप्त है। किसके लिए? जो सांसारिक वृत्तियां, सांसारिक जो भाव है, उस भाव को पूरी तरह से दूर करने में वो दैवी वृत्तियां समर्थ हैं। और उनकी जो शक्ति है वो कैसी है, तो कहा भीमा ही रक्षित, वो जो है तो भीम के द्वारा रक्षित। और भीम की चर्चा पीछे करके आए थे। जो भीम है वो वायु तत्व का प्रतीक है। और जो वायु है उसमें कितनी शक्ति? असीमित शक्ति। और जो योग की प्रक्रिया है, तो योग की प्रक्रिया में जो बड़े बड़े योगी लोग हैं, उनकी ये मान्यता है कि ये जो वायु है, इस वायु ने ही इस संपूर्ण सृष्टि को थाम के रखा। कि जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में भी प्राण और अपान वायु, अपान वायु जो कभी गैस वगैरह होगी वो रिलीज करना पड़ता है, तो वो अपान वायु। और प्राण वायु श्वास ऊपर से जो हम लेते हैं, इन दोनों का सेंटर है हमारी नाभि। तो और ये दोनों वायुओं का जो खिंचाव, प्रेशर एक दूसरे के, तो इसने क्या किया, हमारे शरीर को व्यवस्थित करके रखा। या जैसे एक विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो भी हवा में जो उड़ रहा है, तो उसका आधार भी क्या है, वही वायु है कि नहीं। इसलिए जो योग की प्रक्रिया है, तो उसमें बहुत से आचार्य मानते हैं ये सारा ब्रह्मांड, पूरा विश्व इस वायु तत्व पर ही टिका हुआ है। क्योंकि ये वायु तत्व अपनी जगह व्यवस्थित है, तो सारे संसार की व्यवस्था चलती रहेगी। हम अगर शरीर को भी देखें, कभी थोड़ा सा खाने पीने में कोई गड़बड़ी हुई, तो वायु विकार शरीर में बढ़ गया, तो उस एक वायु विकार के द्वारा कितनी परेशानी होती। अगर वो वायु सही है शरीर में, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। तो इसी तरह से सारा ब्रह्मांड, वो जो वायु की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के द्वारा वो सारा ब्रह्मांड अपनी जगह
स्थिर है। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो वायु वृत्ति, भीम वृत्ति व्याप्त है, कहने का तात्पर्य है। तो इसलिए ये जो वृत्तियां, हमारी जो दैवी वृत्तियां हैं, और जो वायु तत्व का प्रतीक भीम है, और उसके अंदर शक्ति कितनी, अगर वो वायु एक जगह केंद्रित हो जाए, जैसे आप गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, तो वहां क्या किया, मशीनों के द्वारा हमने वो जो एयर थे उसको एक जगह करके, और क्या, तो वो हमारी गाड़ी को ले जाने का और साधन बन गए। तो वो जो वायु तत्व है, वो जो दैवी तत्व है, उस दैवी तत्व ने हमारे जीवन के इन दैवी वृत्तियों को धारण करके रखा है। और वो दैवी वृत्तियां किसके साथ जुड़ी हैं, उसी परमात्मा के साथ, उसी ईश्वर के साथ। तो इसलिए वो जो दैवी भाव है, वो जो ईश्वरीय भाव है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि वो ईश्वरीय भाव हमारे संसार भाव को जीतने में समर्थ है। लेकिन हमारा संसार भाव उस दैवी भाव को, उस ईश्वरीय भाव को जीत नहीं सकता। क्यों? तो उसका पहले श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि भाई ये तो मरने वाले ही, इसलिए संसार भाव जो है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो दैवी भाव है, जो ईश्वरीय भाव है, उसकी मृत्यु संभव नहीं है। तो इसलिए वो कहता है यथा भाग, तो इसलिए क्या करो, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए वो फिर अपने और सैनिकों को निर्देश देता है, तो क्या करो, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, तुम अपने भीष्म पितामह की रक्षा कर। भीष्म पितामह का अर्थ वही हमारी संकल्प वृत्ति। और हम अपने जीवन का अगर हम विचार करके देखें तो ठीक है, अपनी जगह ईश्वरीय भाव, परमात्मा की जो भी भक्ति आदि वो हम सब अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जीवन की प्रधान वृत्ति क्या है? हमने जो संकल्प किए, हमने अपने मन में जो निश्चय किया, उस संकल्प की रक्षा करना ही हमारे मन की प्रथम वृत्ति है कि नहीं? हम भगवान की भी पूजा करते हैं तो किसके लिए? अपनी उसी संकल्प वृत्ति को करने के लिए। तो दुर्योधन वही अपने सेना नायकों से, अपने सैनिकों से वही कह रहा है कि वो ये जो संकल्प वृत्ति है तो इसकी रक्षा करो। और उसका कारण हम संसार के संकल्पों की रक्षा क्यों करना चाहते हैं? बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें तो हमारे जीवन की समग्र वृत्ति भी वही संकल्प रक्षा की वृत्ति रही कि नहीं? भगवान की हमने पूजा अर्चना की, बड़ी निष्ठा से भगवान की हमने भक्ति भी की, तो वो किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, या हमारे मन की इच्छा को पूरा करने के लिए? भगवान की हम पूजा अर्चना हमने की, सब कुछ किया, लेकिन किसके लिए? अपने मन की जो बात है उसको पूरा करने के लिए भगवान ऐसा करते थे। तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सारे प्राणियों के जो जीवन की प्रथम वृत्ति है वो क्या है? अपने उस मन के भाव को, अपने संकल्प की रक्षा करना। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जब ये जितने भी वृत्तियां हैं, तो फिर ये संकल्प के या संसार भाव को बनाए रखने का कारण
हमको पता है कि जितना भी संसार भाव है, संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं, एक न एक दिन सब नष्ट हो जाने, सब समाप्त हो जाना हम जानते हैं कि नहीं। केवल हम ही नहीं, एक जिसको हम अज्ञानी मूर्ख कहते हैं, वो भी इस बात को जानता है कि संसार की जितनी भी वृत्तियां ये एक न एक दिन तो नष्ट नहीं, नष्ट नहीं भी हुई तो हमको इनका त्याग तो करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कहीं न कहीं आत्मभाव, स्वयं के अस्तित्व भाव का भी हमको ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम इन संसार वृत्तियों का ही संग्रह करने में लगे हैं कि किसी ने थोड़ा कम किया तो किसी ने थोड़ा ज्यादा किया, लेकिन कहीं न कहीं इस संसार वृत्तियों को इकट्ठा करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है कि नहीं? ठीक है, जीवन के लिए जो आवश्यक खाना-पीना आदि जो आवश्यक है वो तो है, लेकिन मन की जो वृत्तियाँ, उन मन की वृत्तियों के द्वारा हमने संसार के कितने भावों का संग्रह किया। चाहे वो बेटा हो, बेटी, भाई-बहन आदि जो भी हमारे रिश्तेदार, जो भी हमारा सांसारिक व्यवहार है, एक-एक व्यक्ति को लेकर के, एक-एक उसको लेकर के हमने अपनी कितनी मनोवृत्तियों को इकट्ठा करके रखा। और उसका कारण यही है कि हमने शास्त्रों को पढ़ा भी, थोड़ी बहुत बात समझ में भी आई, लेकिन हम अपनी जीवन दृष्टि नहीं बदल पाए। तो हमारी जो जीवन दृष्टि है, उसमें हमने इस संसार के भाव को, इस संसार के पदार्थों को ही जीवन का सब कुछ माना। भगवान की पूजा अर्चना भी हम करते हैं तो वो भी किसके लिए? जो हमारे मन की इच्छाएं, वो इच्छाएं हमारी पूरी हो जाए। तो क्यों? उसका कारण वही कि कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही हमने जीवन का सत्य मान लिया। कि मेरा ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा था, ये हो जाता तो अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था। तो उस संसार भाव को ही हमने अपने जीवन का सत्य माना, और उसमें फिर कहीं न कहीं हमारा भी दोष नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों से हमको जो संस्कार मिले वो कौन से मिले? इसी संसार के तो संस्कार मिले। भाई तुम जीवन में ये कर लो, तुमको जीवन में ये मिल जाए तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा, बड़े ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। भाई तुमने ये कर लिया तो तुमको संसार में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिल जाएगा। तो बचपन से यही सब सुनते आए कि नहीं? और ये केवल इसी जीवन की बात है ऐसा नहीं, पहले भी हम सुनते आए होंगे वही बात। क्यों, जो हमने पीछे से सुना, आगे अपने बच्चों को भी हमने वही कहा कि भाई इस भगवान के, इस देवता की पूजा करो तो तुमको ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा करो तो तुमको ये मिल जाएगा। तो उसका कारण है कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों के अतिरिक्त जीवन और भी कुछ है, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जा पाई। तो इसलिए जब तक हमारी जीवन दृष्टि इस संसार भाव में बंधी है, तो तब तक अपने मन के भावों की रक्षा करने का भाव, या हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, उन मन की वृत्तियों की रक्षा करने का भाव हमारे अंदर रहेगा, वो नहीं छूट सकता। तो इसलिए फिर हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म का उद्देश्य क्या हो गया? हमारे अपने मन के भावों को
बनाए रखना। और वही यहाँ दुर्योधन भी कह रहा है कि जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है, जीवन की जो फर्स्ट स्टेज है, वहां तो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो क्या होगी, अपने जीवन के जो मनोभाव हैं बस उनको बनाए रखना। और कैसे, तो का चारों ओर से। क्यों? कि हमने उस मन की वृत्ति को ही जीवन का सर्वस्व मान लिया। जैसे दुर्योधन, वो भी ये मानता है कि भीष्म को उसने सेनापति क्यों बनाया, उसके यहाँ और भी योद्धा थे। क्यों? वो ये जानता था कि वे भीष्म को वरदान है इच्छा मृत्यु का वरदान। इसलिए जब तक वो युद्ध में सामने खड़े हैं तो उनको कोई मार नहीं सकता। जब उनको मारा ही नहीं जा सकता तो फिर पराजित तो हो नहीं सकता। हमारे वो जीवन व्यवहार वृत्तियां तो चलती रहेंगी। और दूसरा, अगर उनको सेनापति नहीं बनाता तो भीष्म फिर कभी युद्ध में नहीं आते। तो दोनों तरफ उनके अपने, अगर वो उनको सेनापति नहीं बनाता तो भीष्म फिर कभी युद्ध में आते नहीं। तो इसलिए उसने सेनापति इसीलिए बनाया कि वो भीष्म युद्ध में आए, और जब तक वो खड़े हैं तो तब तक मैं पराजित नहीं हो सकता। और इसी तरह से इस जीवन के युद्ध में भी कहीं न कहीं हम उस मन की जो संकल्प वृत्ति, भीष्म वृत्ति है, उसी को हम अपना नेता बना लेते हैं कि नहीं। और जब तक वो वृत्ति चलती रही है, हम सोचते हैं नहीं भाई बस हमारा जीवन ठीक है। या जो भी हमने जीवन को लेकर के जो भी कल्पनाएं की, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता रहा तो हम अपने को बड़ा सुखी, बड़ा प्रसन्न मानते हैं। और दुविधा तभी आती है जब हमारी उस कल्पना के अनुसार जब हमारा जीवन नहीं चला, तो तब हमारे सामने फिर वो दुविधा वो खड़ी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ वो दुर्योधन अपने सभी सैनिकों को ये बोलता है कि आप क्या करो, सब लोग मिलकर के भीष्म की रक्षा करो। अर्थात जैसे जीवन में हम अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को, अपने जीवन के संपूर्ण व्यवहार को, अपने मन की वृत्तियों की रक्षा करने के लिए हम सज्ज कर लेते हैं कि नहीं? तो वह उसी तरह से यहाँ भी वो कह रहा है कि आप क्या करो, भीष्म की रक्षा करो। अर्थात ये हमारी मन की वृत्तियां बनी रहेंगे तो हमारा संसार, हमारा जीवन का व्यवहार चलता रहेगा। क्यों? हमने इस मन की वृत्तियों के अतिरिक्त जीवन को और कुछ माना ही नहीं। तो अब जब इस तरह से वो करने लगा तो कहते हैं कि वे तब जो पितामह भीष्म हैं, वो उसके मन की बात को वो समझ गए कि वे इसके अंदर डर पैदा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना शंख बजाया। तो इसी तरह से जब कभी जीवन में ये दुविधा की स्थिति, एक कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है, तो उस समय आपके मन की वृत्ति जब ज्यादा हो गया तो आगे बढ़ के आगे आती है कि नहीं भाई यही ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ जो भीष्म है, तो उन्होंने भी क्या किया, और जो दुर्योधन के अंदर जो एक डर का भाव था, उस डर के भाव को दूर करने के लिए उन्होंने अपना जो शंख है उसको बजाया। और जो शंख है तो वो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। तो इसी तरह से शंख का अर्थ अपने स्वरूप को प्रकट करना। तो जब वो हुआ तो भीष्म ने फिर अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकट किया। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में ये दुविधा का भाव जब पैदा होता है, तो उस दुविधा की स्थिति में मन अपने आप को प्रकट करता है कि नहीं, नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। और वो जब भाव, वो जो एक अहंकार युक्त मन का भाव जब है, तो फिर उसमें हमारी सारी दूसरी वृत्तियां पीछे और छूट गई। तो इसलिए अब
कह देंगे तस्य संजयन हर्षम। तो वो जो दुर्योधन है उसके डर को दूर करने के लिए पितामह ने अपना जो शंख था वो बजाया, और उसके साथ साथ फिर बाकी सब ढोल नगाड़े शंख आदि सबके बजे। अर्थात सभी जितने भी योद्धा थे वहां, सबने अपना अपने शंख के माध्यम से अपनी अपनी जो उपस्थिति थी उसको दिखाया। तो अब वो उपस्थिति कैसी थी तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करते हैं। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।